हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लच्छवाला पर। और आज की क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट कर रही हैं। और केमिस्ट्री पढ़ाने का जो उद्देश्य है हर व्यक्ति का, यानी कि जो टीचर्स आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनका मतलब ये है कि हर बच्चों को उस तरीके से जागरूक किया जा सके कि कौन सी चीज़ें किस में क्या कैसे, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो ऑफलाइन क्लासेस तो हमारे यहाँ फ़िलहाल चल रही थी, लेकिन आज की जो क्लासेस हैं उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 से। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट जो 1 है केमिस्ट्री का, आपके पास में जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 में 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर कवर किए गए हैं। और जो आपके पास में पार्ट सेकंड है उस पार्ट सेकंड में लगभग 8 और 9 और 10 चैप्टर को कंप्लीट किए गए हैं। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड के चैप्टर 8 के बारे में केमिस्ट्री के बेसिक्स से ही इससे रिलेट करने वाले पूरी की पूरी पहलू, पूरे के पूरे रूल, पूरे के पूरे फॉर्मूले, ये हम बेसिक से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो आज लेक्चर फर्स्ट है इसका। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, और अगर किसी को भी किसी प्रकार के क्वेश्चंस में या उसी चीज़ में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें बता सकते हैं कि मतलब हमको ये डाउट है, अभी इस चीज़ का क्लियरेंस चाहिए, तो वो क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 से, जिसका नेम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज केमिस्ट्री की शुरुआत जो है हम लोग करते हैं केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का सीधा सा मतलब होता है रसायन विज्ञान, ये तो सबको पता है। जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, सीधा सा मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल, इच कॉल्ड केमिस्ट्री। जो केमिकल की स्टडी है उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री को हालांकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स कितने हैं मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जितनी भी चीज़ें नॉलेजेबल हैं उनको सिर्फ ग्रहण करना है। नॉलेजेबल हालांकि सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के इस चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम होगा रसायन विज्ञान में उस चैप्टर का नाम होगा जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स नेम, देयर इज चैप्टर्स नेम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग इसमें पूरा का पूरा डिफाइन करने वाले हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। हालांकि हम लोग पूरा का पूरा ये देखने वाले हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज ये समझना है कि एल्डिहाइड को हिंदी में भी हम लोग एल्डिहाइड ही कहते हैं, कीटोन्स को हम लोग हिंदी में भी कीटोन्स ही कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी ही कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक चीज सबके माइंड में, एक चीज ये होना चाहिए कि ये आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए दोनों बोथ में करवाया जा रहा है क्योंकि ये पूरी क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश माध्यम, यानी कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए अगर एक बेनिफिशियल बात यह है कि
हर प्रकार के बच्चे इसको सीन आउट कर सकते हैं और बेसिक से उस तरीके से मतलब पढ़ाया ही जाएगा कि आपको वो चीज़ें क्लियर हों। तो सर बच्चों के लिए एक ही बातें हैं कि अगर किसी को पढ़ना है तो उसको कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उनको एक ऐसे एक गुड इन्वायरमेंट की नीड होगी। कहने का मतलब ये है, अगर उनका इन्वायरमेंट बैड है, लड़का पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, लड़की की पढ़ने में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो आगे तब तक नहीं जा सकती जब तक उसका इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर गुड नहीं है। कहने का मतलब बेस्ट होना चाहिए। अगर गुड है तब तो ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अगर बैड गुड के नीचे की कैटेगरी है तो फिर काम नहीं चलेगा। गुड अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रहिए, और मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट की अगर हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चों के लिए एक ही चीज़ ये है कि पक्षियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वे खुद तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। और जिनकी सोच होती है आसमानों को छूने की, वे परवाह नहीं करते हैं नीचे गिर जाने की। तो आप लोग जो है समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज तो कॉमन है। जो कॉमन थिंग्स है, जो कॉमन चीज है, वो क्या है? जो सब में कॉमन है, इन सब में कॉमन है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में वो उसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कार्बोनिल समूह। ये कॉमन है। कार्बोनिल समूह कॉमन होने का क्या मतलब है कि भाई कार्बोनिल समूह कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका कुछ लोगों को हो सकता है कि फार्मूले पता हो। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्डेड से डबल डबल की वैल्यूज को ऐसे दर्शाया जाता है। हम लोग इसी को ही हम लोग कहते हैं ये है कार्बोनिल ग्रुप। ये पूरा का पूरा कार्बोनिल है। इसका मतलब ये कि ये पूरी कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में कॉमन वैल्यू है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर जिस व्यक्ति को संयोजकता नहीं पता, बैलेंसी नहीं पता, वो बैलेंसी को पहले थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें। क्योंकि अगर आपको बैलेंसी का क्लियरेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी वैल्यू आपको पता नहीं है, और फिर आप जब रिएक्शन करेंगे ना तो उसमें सदैव कंफ्यूज रहेंगे कि किसके साथ कितनी बैलेंसी लगानी चाहिए, किसके साथ नहीं लगानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान जरूर करना है। अटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज, एंड द बेसिक नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कॉन्फिडेंस। तो एक चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। और जब कार्बोनिल ग्रुप इसमें तीनों में कॉमन ही है तो हम लोगों को वही तो देखना है। भाई अगर तीनों कॉमन मिल रहा है तो हमको वही चीज़ें देखनी, सीन आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा तीनों में कॉमन तो वही है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्डेड। ये तो भाई सब में कॉमन है। कार्बोनिल, इसका मतलब इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तीनों सेम है। थोड़ा समझना, ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर बेसिक चीजें हमें नहीं पता तो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एक तरफ आपका आर ग्रुप अटैच होता है, दूसरी तरफ सी अटैच होता है। मतलब एक चीज समझना आप, एक साइड अगर आपका आर अटैच है, दूसरी तरफ एच अटैच है, सी मतलब होता है था यानी कार्बन के लिए, कार्बन की वैल्यू आर एल्किल, क्योंकि ये होता है एल्किल ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्किल।
कीटोन में एक तरफ R अटैच होगा यानी एल्किल समूह, इस साइड भी एल्किल, तो उसको बोलते हैं R, यानी कीटोन बोलेंगे, या R डैश भी हो सकता है ये। ठीक है। थर्ड आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ROH। तब हमारी पूरी की पूरी वैल्यू एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग फाइंड कर पाएंगे और किस चीज का क्लियरेंस हम लोग कर पाएंगे। एल्डिहाइड होगा क्या? एल्डिहाइड का अगर देखें तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया एल्डिहाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यानी इस प्रकार से इसके हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ये हो गया हमारा कीटोन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा कीटोन, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एल्डिहाइड है, इसी कीटोन को पढ़ने वाले हैं। तो यानी अगर इसमें देखें हम लोग तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ हो और सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी हमारा CH3 अटैच हो जाए, तो ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कीटोन का। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो हमको मिलने वाली है कार्बन के साथ में मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ हो, सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं CH3, इस हिसाब से। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ कीटोन का। फिर हम लोग आगे चलें तो यहाँ देखें अगर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, this is the example of the carboxylic acid and we can note it, CH3 single bond CH2 single bond C double bond O single bond OH, this is the example of carboxylic acid। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर हम लोग, अगर यहाँ लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड COH, तो जब भी हम एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में हम लोग अल का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अल का प्रयोग हमारा होता है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो CH3C डबल वन, अब थोड़ा सा समझो पहले, अगर यहाँ पे हमारा जो ऐड होगा वो लास्ट में होगा अल, किस नेम के लिए? जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा, अगर हम IUPAC लिखें तो यहाँ पे हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं मेथेनल, मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ लगाते हैं, और अगर ये सिंगल कार्बन है तो मेथ ही लगेगा, यानी हो गया मेथेनल। जब ये मेथेनल हो गया तो जब हम CH3 के साथ में, यानी कि अगर एक कार्बन है तो मेथेनल, इसका मतलब दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेनल, इसको हम बोलेंगे एथेनल। तीन कार्बन है तो प्रोपेनल, इसको बोलेंगे प्रोपेनल। इस हिसाब से हमें पूरे के पूरे नॉमिनेशन को करना है, अल का अटैच होगा, और जब हम लोग इसके नॉमिनेशन को एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पूरा का नाम होगा फार्मेल्डिहाइड। मेथेनल को क्या कहते हैं? फार्मेल्डिहाइड। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि फार्म मतलब एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। और जब हमारे पास दो यानी एथेनल आ गया तो इसी का नाम हम देते हैं एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। एक चीज ध्यान रखना, ये इसका होता है प्रोपेल्डिहाइड। इस हिसाब से हम लोग पहुंचते हैं कीटोन पे। यहां लगता है ओन, सिंगल बॉन्ड के साथ ONE लगाते हैं। मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोप पेन 2
ओन, क्योंकि 1 2 3 2 कार्बन के साथ अटैच है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट तो हो जाएगा ब्यूट ब्यूटेन 2 ऑन ब्यूटेनॉन। तो ये हो गया हमारा कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें डबल कार्बन के, जब हम लोग डबल कार्बन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो हमारी वैल्यू, हालांकि वो रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन इसके साथ अटैच होता है ओइक एसिड, OICACID हो गया हमारा ओइक एसिड। जब हमारा ओइक एसिड किसी के साथ अटैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेथ एथ, तो ये हो गया एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है भाई, एथेन ओइक एसिड, ओइक अम्ल, इसी को बोलेंगे एथेनोइक एसिड, इसी को कहते हैं हम लोग एथेनोइक एसिड। मेथ एथ प्रोप्यूट, मेथ एथ प्रोप ही है तो बोलेंगे प्रोपेन ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इस हिसाब से हम लोग पूरे के पूरा डेरिवेशन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ इसके नॉमिनेशन के बारे में थे कि हम कैसे इसका नॉमिनेशन करेंगे, और आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं इसके कुछ वैल्यूज के बारे में, क्या निर्माण है क्या नहीं है, उस पूरे की पूरी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे इसका निर्माण, कि क्या क्या होता है भैया, निर्माण कैसे होगा इसका। निर्माण में एक वैल्यू हमारी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, कि कुछ ट्रिक पढ़ लें कि मतलब किसके साथ किस चीज का निर्माण होता है ना। हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये भी समझ लो कि अगर किसी भी प्रकार की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं तो उसमें किस किस चीज की नीड होती है। नीड किसकी होगी, नीड होती है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट के साथ वैल्यू आती है रिएक्टर आता है, फिर रिएक्टेंट भी होगा रिएक्टर भी होगा, और तीसरा कैटलिस्ट भी आएगा। अगर नीड पड़ती है तो हम लोग हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम लोग एक रिएक्शन के दौरान नीड हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग आज निर्माण पढ़ने वाले हैं कि मतलब एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का निर्माण होता कैसे है। तो हम सबसे पहले आज इसका निर्माण करेंगे एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल सीधा लिख लें, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। ये पीछे आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे एल्कोहल के बारे में बढ़िया से। और जब एल्कोहल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हम लोग डिग्री वाले एल्कोहल पढ़ते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस हिसाब से। तो इसका निर्माण हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कैसे और किस प्रकार से हो सकता है। तो जब हम लोग एल्कोहल से इसका निर्माण पढ़ें तो एक चीज ये क्लियरेंस होना चाहिए आप लोगों को कि जब हम लोग 1 डिग्री का एल्कोहल प्रयोग में लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल व्हेन बी यूज्ड फॉर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशंस के रूप में, जब O का प्रयोग ऑक्सीकरण के रूप में इसमें होगा, ऑक्सीकरण, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो प्राप्त होगी एल्डिहाइड
एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे किसके साथ, तो हमको प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि आप लोगों को पता है 1 डिग्री का अल्कोहल होता है R सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया, जो होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि इनके साथ में कुछ चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं, एक रीजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रीजेंट, है ना। जॉन्स रीजेंट आ सकता है, या फिर हम पीसीसी का यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसे रीजेंट्स हैं जिनका हम यूज करके इसका निर्माण कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे इसमें। 1 डिग्री का एल्कोहल अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजों का प्रयोग हो सकता है। पहला हो सकता है KMnO4 H+ एसिड, एक चीज तो ये हो गया आपका। दूसरा होता है K2Cr2O7 का H पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि H+ आयन है, यानी कि ये एसिड्स के फॉर्म में है। तो यानी कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण के साथ में अगर जॉन्स रीजेंट या पीसीसी की वैल्यू को अप्लाई करने के बाद में हमको प्राप्त हो रहा है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड 1 डिग्री एल्कोहल जब KMnO4 के एसिड्स के साथ हीट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब 1 डिग्री एल्कोहल K2Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ हीट होगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। तो थोड़ा सा ये एक बेसिक पॉइंट्स है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इसका एक पॉइंट और भी हो सकता है कि हम लोग कीटोन का जनरेशन कैसे कर सकें। कीटोन का भी तो जनरेशन करना है हमको, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि हाउ दिस पॉसिबल टू जनरेशन ऑफ द कीटोन। इधर देख के, तो कीटोन जो होता है ना, हम 2 डिग्री एल्कोहल के साथ अगर हीट कर रहे हैं तब भी हमको कीटोन प्राप्त हो जाता है, और कीटोन के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। तो इसका पहला पॉइंट ये था, फर्स्ट पॉइंट। इसका हम लोग सेकेंड पॉइंट इस साइड देखने वाले हैं, जैसे कि इस साइड जब हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं विद ऑक्सीजन तो हमको प्राप्त होता है कीटोन। When we oxidize the 2 degree alcohol, then we get ketone. 2 डिग्री एल्कोहल, इसी हिसाब से अगर कोई 2 डिग्री का एल्कोहल होता कैसा है ये सबको पता होना चाहिए कि जब किसी कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा हो, इस साइड भी हमारे साथ R और R लगे हों, तो हमारी वैल्यू हो जाती है क्या, उसे ही कहते हैं 2 डिग्री का एल्कोहल। कीटोन कैसे प्राप्त होगा, जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड के साथ फिर R और R ही प्राप्त हो, इसे ही हम कहते हैं कीटोन। तो हमको कीटोन और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हम लोग अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से पता होगा। अगर कहें तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने 1 डिग्री का एक एल्कोहल ले लिया, हालांकि 1 डिग्री का क्या, 2 डिग्री का ले लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड OH CH3 एंड CH3, इसको जब हम लोग ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तब हमको प्राप्त, क्योंकि ये हमारा है 2 डिग्री एल्कोहल,
और जब हम इसको ऑक्सीडाइज्ड करने वाले हैं तो ऑक्सीडाइज के दौरान ही हमको प्राप्त होगा क्या? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कार्बन के पास में डबल 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 सिंगल तो ऑक्साइज्ड है, ऑक्सीजन है, 2 3 अटैच्ड है। तो भैया मेरे ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको हम लोग इधर ही रहने दें, सिंगल बॉन्ड के साथ इसको हटा दें, ये सिंगल बॉन्डेड ही होगा। और जब ये सिंगल बॉन्डेड होगा तो यहाँ लग जाएगा H। अब ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल CH। ठीक है, कुछ ध्यान देना थोड़ा सा बचवा लोग। CH ये हमारा है 2 डिग्री का अल्कोहल। और जब जैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा तो यहाँ से दो चीज़ें अपने आप आउट हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? ये हाइड्रोजन आउट होगा, ये हाइड्रोजन भी आउट होगा। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन आउट होंगे तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया और दूसरे बॉन्ड से जाके अटैच होगा। तो ये हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर द हाइड्रोजन H2O। तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी आउट, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसी हिसाब से हमारा हो गया ये कीटोन। तो इसको आप एज ए एग्जाम्पल के रूप में नोट कर सकते हो कि 2 डिग्री के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करने पर, जब हम ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो हमको प्राप्त होने वाला है क्या? कीटोन। ये चीजें ध्यान देना। तो इस चीज का क्लियरेंस हो चुका है और आप लोगों को आगे हम लोग, क्योंकि निर्माण पढ़ रहे थे तो ये तो हो गया, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, कैसे होगा निर्माण। तो इतना ही। और अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है एल्केन के ओजोनीकरण के द्वारा। ओजोनीकरण के द्वारा हम लोग कैसे प्राप्त करने वाले हैं इन सभी चीजों का निर्माण। ठीक है, रिएक्शंस तो आगे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब निर्माण कैसे होगा थोड़ा सा ये सब सारी चीजें जान लें। रिएक्शन के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये चीज जान लो कि एल्कीन होना चाहिए। अब अगर चाहो तो हमें एल्केन हटा के हम लोग यहाँ एल्कीन कर लें, सबसे अच्छा। हालांकि एल्केन से भी किया जा सकता है, हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग बोर्ड ना हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो एल्कीन का फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसके साथ भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन ही अटैच होगी, इसे ध्यान रखना। इसको हम लोग ओजोनोनाइज्ड करते हैं, यानी O3 के साथ हिट करते हैं। पहला तो प्रोसेस ये है। सेकंड प्रोसेस है जिंक के H2OO के H प्लस आयन के साथ हीट करेंगे। और जब इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलने वाले हैं पूरा का पूरा एल्डिहाइड। कैसे मिलेगा? थोड़ा ये तो थोड़ा सा मेन पार्ट है। प्राप्त होने वाला है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HH, फिर प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड H। हालांकि ये देखना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसी को तो कहते हैं, ये भी एल्डिहाइड ही। और जब एल्डिहाइड आया तो एल्डिहाइड माने कि इसका मतलब, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है मेथेनल। मेथेनल, ये भी है मेथेनल, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की वैल्यू को एक ही साथ में कर सकते हैं
पूरा का पूरा मेथेनल, ये पूरा का पूरा हो गया। यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्डेड H एंड H मॉलिक्यूल्स ऑफ टू, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इस पूरे की पूरी वैल्यू को मैं लिख लूं HCHO, ये भी तो है मेथेनल, सेम टू सेम कंडीशन। हालांकि ये मीथड से हो सकता है कि क्योंकि डायरेक्ट मीथड से तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम हो पाएगा, हम थोड़ा थोड़ा इजी मेथड से में इसको देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे इजी मेथड, इजी ट्रिक कह सकते हैं, या इजी मेथड, जो भी आपको समझना हो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ से देखेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है इसका, वो प्रोसेस बोलता है कि अप्लाई द वैल्यू एनीथिंग एल्स ऑन दैट कंडीशन इन व्हिच द वैल्यू विल बी ओजोनाइज्ड। कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्डेड के साथ एच एंड एच अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन, फिर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पूरा का पूरा प्रोसेस ये था कि हम लोग ये कर लें क्या, चल गाना गा लें थोड़ा सा बबुआ, O3 कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग ओजोनाइज्ड करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएंगे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 3 हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे अटैच कर लेंगे हम लोग। और जब यहाँ एक अटैच होगा, हालांकि एक ऑक्सीजन और फ्री है, तो उसको किस तरीके से आगे लिखने वाले हैं थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। दाखिला बबुआ, सी सिंगल बॉन्ड के साथ में H एंड H। देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड ये फ्री, मतलब इसके भी, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री, तो एक सिंगल बॉन्डेड एक ऐसे, और जो दूसरा कार्बन था उसके भी एक एक बॉन्ड फ्री ऐसे, और इसके डबल बॉन्ड हो जाएगा H एंड H। O3 था तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकती है, तो सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड। अब ये क्या बना भाई, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड, ओजोनाइड से, ये क्या नाम है इसका, ओजोनाइड, ओजोनाइड, इसको बोलेंगे ओजोनाइड। सेकंड आगे का जो पूरा का पूरा पीएच की वैल्यू है उसको हम लोग करेंगे H2O के साथ हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जब इसके साथ करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, ये प्रोसेसवा थोड़ा सा बढ़िया बा, लेकिन समझ में हो सकता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H एंड H। ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड फ्री तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर बनाएगा C के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ H, फिर H। ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगी जिंक से। तो हालांकि ये सब लिखने वाली आगे, क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा कोई वो नहीं है। प्लस में वैल्यू हो जाएगी जिंक ऑक्साइड, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। ये भी है एल्डिहाइड, एक प्रकार से समझेंगे एल्डिहाइड मेथेनल है, और ये है हमारा जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा रहा पूरा का पूरा प्रोसेस कि हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो ये तो हमने ओजोनीकरण किया इसका। आगे हम लोग जो प्रोसेस पढ़नेंगे, तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड क्या एक ही प्रकार से, क्या एल्कीन से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर किया जा सकता है। तो हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल कि कैसे करेंगे। जैसे कि पीछे का प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग डायरेक्टली इसी मेथड से करेंगे, और क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड्स हो जाता है तो शॉर्ट मेथड, हालांकि इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि ऑक्सीजन जो 3 है वो किस हिसाब से कैसे कैसे बॉन्डिंग करने वाली है, ये प्रोसेस आप लोग समझना, बाकी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो
आगे का कुछ मीथड्स हम लोग समझ लें तो शायद बढ़िया होगा। और ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, ये है जो भी आप लोगों ने सीखा। हो सकता है कि आपको कैमरे में कुछ प्रॉब्लम मिले, बट कोई इशू ना, हम लोग समझते रहेंगे और अंडरस्टैंड करते रहेंगे। तो सीख लिया जाए क्या है कैसे है। ये पूरा का पूरा वैल्यू थी हमारी। तो हम एल्कीन से ही हम लोग सीखेंगे कि एल्कीन से कैसे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग एल्कीन का प्रयोग कर रहे हैं तो पहला तरीका थोड़ा सा ये समझ लें, फर्स्ट मेथड। जो फर्स्ट है उसी को जानेंगे। कार्बन के साथ में अगर हमारे साथ सिंगल बॉन्ड के साथ में CH3 अटैच हो जाए, देन सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 एंड डबल बॉन्ड के साथ हो सिंगल बॉन्ड के साथ एल्कीन बनाए या एल्काइन बना दें, हम सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऑक्साइड तो बाद में रहेगा, ओजोन तो लास्ट में आ जाए, ये सबसे ठीक है ना। चलिए कोई बात ना, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड C एंड फिर हो जाएगा हमारा CH3 एंड CH3। इसको अगर हम लोग ओजोनाइज्ड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक and H2O, then you can find that the value of given things is that there is the comparison between two parties, कार्बन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3 एंड CH3, फिर प्लस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, बाद में एक ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड के साथ अटैच होगी, तो यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फिर हो जाएगा हमारा CH3 CH3। इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी वैल्यू मिलने वाली है। बना क्या, ये है हमारा कीटोन, ये भी है हमारा कीटोन। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके में ये लिख सकते हैं कि अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास CH3 अटैच है, ये भी है CH3, डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन के साथ तो हमारे साथ CH3 अटैच है, लेकिन दूसरे के साथ ओनली हाइड्रोजन। जब इसको हम फिर ओजोनोकृत करेंगे तो हमारे पास यानी कि जिंक और H2O की उपस्थिति में, हालांकि जल सॉल्युबल तो है लेकिन लास्ट में फिर रिएक्शन में वैसा की वैसा ही रहता है, तो जब ये इसके साथ अटैच होगा तो कार्बन के साथ में हमारे पास तो आएगा CH3 एंड CH3 डबल बॉन्डो, फिर प्लस इस कार्बन के साथ फिर डबल बॉन्डो, सिंगल बॉन्ड के साथ हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड के साथ HCH। तो ये तो हमारा बन गया कीटोन, बट ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो सीधा सा मतलब ये समझ लेना कि एल्कीन के द्वारा कीटोन ही नहीं बल्कि एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके साथ, तो लिखेंगे बाय द एल्कीन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या मतलब वी कैन फाइंड द कीटोन एंड एल्डिहाइड आल्सो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अच्छा आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या है कैसे है। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हों तो आपके लिए भी है कुछ चीज़ें जो समझना चाहिए और बोलना भी चाहिए उनको। क्या है,
कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको वो चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। तो क्या है कि अभी जितने भी लोग थोड़ा सा इधर उधर में लगे हुए हैं, बेटा अभी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। लक्ष्यवाला पे आप लोगों को रोज़ की क्लासेस मिलती रहेंगी, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद कुछ मिलता है नहीं। जैसे नींबू से रस निचोड़ लो तो नींबू ही बचता है, वैसे ही तुमको भी अगर निचोड़ दिया जाएगा ना बेटा, तो मतलब तुम वैसे ही रह जाओगे। इसका मतलब तुम में से अगर एजुकेशन निकल गई, एजुकेशन है ही नहीं, तुमने एक्सेप्ट किया नहीं, तो आप तो मतलब वैसे ही हो, सेम टू सेम जैसा मैंने बताया। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि हवा में मत खेलिए, अभी बहुत सारा टाइम है हवा में खेलने का। और आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों को इसी लक्ष्य वाला चैनल पर, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो चैनल है हमारा लक्ष्य वाला, इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री की रेगुलर एक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जो चैनल्स पे के माध्यम से आप इसको पूरा का पूरा सीन आउट कर सकते हैं और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वो जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी चीज़ों, सभी लोगों को। और इस पर आपको रेगुलर वे में एक मतलब देखा जाए तो चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वो भी कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपकी क्लासेस क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशंस में हो जाएंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको क्लासेस बहुत लॉन्ग में नहीं मिलेंगी, लेक्चर वाइज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोग एक एक चैप्टर चार चार पाँच पाँच या हो सकता है मैक्सिमम लेक्चर तो 8 या 10 लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो एक एक क्लासेस पर डे आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी और हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपके जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो लेक्चर हो सकता है एक दिन में एक मिल जाए, नहीं तो आपको दो भी मिल सकता है। तो ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी है और आप लोगों को पढ़ना है पूरी लगा के, शिद्दत के साथ मेहनत करके। और एक चीज़ है आप लोगों के लिए कि अ, हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, और एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आप सर्वे सर्वा हो गए हैं उस चीज़ के, आप सर्वोपरि हैं उन सभी चीज़ों में, नहीं। आपको बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है। अगर आपके सब्जेक्ट को आपके पास नॉलेज है, सामने वाला ज्ञान ज़्यादा दे रहा है तो आप उसे देने दीजिए, है ना। आपको सिर्फ अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करनी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।